तरीके के विटनेस आते हैं। आज हम विटनेस पे बातें करेंगे। हेलो नमस्ते, मैं हूँ पूजा बिस्ट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट लॉ मीडिया की तरफ से। और आज हम एक और नए टॉपिक को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो आज हम उन हकीकत पे बातें करेंगे जो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हम उसके कुछ बातों पर बहुत डीपली जाएंगे, कुछ डीपली बातें करेंगे। अदालत, आई नो सबको पता है अदालत क्या होती है, केस क्या होता है, केस की सुनवाई क्या होती है, और अदालत में ट्रायल केसेस जो होते हैं वो क्या होता है, और वहाँ पे क्या क्या सुनवाई होती है, वहाँ पर क्या क्या बातें होती है, वहाँ पर कितने तरीके के विटनेस आते हैं। आज हम विटनेस पे बातें करेंगे। तो मान लीजिए अब कोई क्रिमिनल केस आया है, जैसे या फिर किसी का कत्ल कर दिया है, या फिर किसी ने चोरी कर दी है, बैंक में डाका डाल दिया है, ठीक है। तो अगर वो केस आता है तो वहाँ पे सुनवाई कैसे होती है, जब ट्रायल बेस पर चलता है तो अंदर क्या होता है, अदालत के अंदर क्या होता है, जब लॉयर्स कैसे सच्चाई को बाहर लाते हैं। तो लॉयर्स जो करते हैं वो होते हैं, दो चीजों पर काम करते हैं। एक होता है सबूत, जो डेटाबेस पर काम करता है। एक होता है गवाह, विटनेस, जो होता है ह्यूमन बीइंग, जो सच्चाई को बाहर लेकर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से सच्चाई को बाहर लाया जाता है, इस तरीके से जो वो पूरा केस है उसे सुलझाया जाता है। तो ये ट्रायल पे होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि विटनेस कितने तरीके के होते हैं। विटनेस होता है आपका एक लायर विटनेस, झूठा गवाह। अब झूठा गवाह आपको पता होगा, मान लीजिए उसने झूठ-झूठ बोल दिया, नहीं मैं तो कल मेरी तो छुट्टी थी, मैं तो आया नहीं था कल, मैं तो घर पे था, मैं बीमार था। तो उसने झूठ बोल दिया केस से बचने के लिए, ताकि मैं इस सीन में आऊँ ही ना, मैं इस कैमरे में, इस पिक्चर में आऊँ ही ना, इस स्टोरी में मैं कहीं भी नहीं रहूँ, तो मेरे ऊपर कोई आपदा नहीं आएगी, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा विटनेस बताती हूँ, जो होता है हॉस्टाइल विटनेस। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आज डेट निकली है, ठीक है, आज चले गए हम अदालत में, और आज मैंने बोल दिया, मैं ऐसा एक विटनेस हूं कि मैंने बोल दिया, मान लीजिए कि हाँ मैंने इसको देखा था, ये वहीं पर खड़ा था, और यही इंसान है जिसको मैंने चोरी करते हुए देखा है, यही वो इंसान है जिसको मैंने उस उस लड़की को या उस लड़के को हानि पहुंचाते हुए देखा है। अगर उसने ये बोल दिया, ठीक है, उसने आज तो ये बोल दिया, आज मान लीजिए 1 तारीख है, आज उसने ये बोल दी, आज ये गवाही दे दी। अब सुनवाई होती है, डेट निकलती है 4 तारीख की। अब 4 तारीख को क्या होता है, सेम गवाह वहां पर खड़ा होता है, अदालत के अंदर खड़ा होता है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है वो उसे बोल देती है कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे। इस 2-3 दिन का जो गैप होता है उसमें वो उसको मना लेते हैं कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम हमारे बिहाफ में गवाही दो, ये करो वो करो, उसे बहला फुसला देना। और वो लालच में, तो क्या होता है, जब वो दूसरे दिन अदालत में उन्हें बुलाया जाता है तो सेम गवाह अपना बयान बदल देता है और कह देता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि इन्होंने ही किया है। मान लीजिए मैंने उसको ढंग से तो नहीं देखा था, क्योंकि मैं बहुत दूर खड़ा था, और मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ही किया होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। बयान चेंज हो गया, तो वो पूरा केस जो है वो सेम उसी जगह पर आके खड़ा हो जाता है जहां से शुरुआत हुई थी। तो इसे कहते हैं हॉट स्टाइल विटनेस, ठीक है। जो विटनेस अपना, जो गवाह है, वो अपना बयान चेंज कर दे। अब आते हैं हम तीसरे विटनेस पे, वो होता है टीचर्स विटनेस। अब इससे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कहने का मतलब क्या है। अब मान लीजिए किसी ने कत्ल कर दिया है, ठीक है,
अब उसने उस एक गवाह लाना चाहता है वो, लेकिन वो उसको क्या करेगा, एकदम पढ़ाएगा। जैसे ऐसे कहते हैं कि पढ़ा दिया अच्छे से, देखो मैं वहाँ गया था, तुमने ये नहीं किया, तुम 4 बजे वहाँ थे, तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। लेकिन मतलब उसको अच्छी तरीके से पढ़ा देना, एक नई स्टोरी ही उसके सामने क्रिएट करना और उसको बताना, उसको अच्छे अच्छे से बता देना कि तुमने ऐसा, ऐसा, ऐसा-ऐसा बोलना है, और वो वहाँ पर जाएगा अदालत में और वो बयान अपना सेम ऐसे ही देगा जैसे इसे पढ़ा-लिखा कर भेजा हुआ है। जैसे एक बच्चे को भेजता है कि आपको ये पोएम बोलनी है। तो ऐसे ही वहाँ पे एक गवाह होता है, उसे कहते हैं टीचर्स फिटनेस, जिसे पढ़ाकर भेजा जाता है। अब हम लास्ट विटनेस पर आते हैं, जो होता है मिस्टेकन विटनेस। इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जिन्हें पता तो है कि ये क्राइम तो हुआ है और मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है, लेकिन वो श्योर नहीं होते हैं। वो कभी किसी और को ठहराते हैं दोषी, कभी किसी और को ठहराते हैं। वो कन्फ्यूज़ होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है अ शायद ऐसा ही था, उनकी हाइट ऐसे ही थी। हाँ, उनकी बियर्ड थी, ये ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ये हाइट ऐसी नहीं है। अच्छा, ये ऐसे लग रहे हैं, मतलब कन्फ्यूज़ करते हैं एकदम। वो विटनेस भी होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, जो ये 4 तरीके के विटनेस होते हैं, तो वहाँ पे अदालत में किस तरीके से, मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ पे केस कैसे लड़ा जाता है, एकदम साइकोलॉजी की तरह, कि उसके दिमाग को पढ़ना, उनसे सच्चाई को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और यही एक रीज़न होता है कि हमारे भारत में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और समझ रहे हैं आप कितना टाइम लगता है एक क्राइम को डिस्क्राइब करने में, एक क्राइम, वो क्राइम किसने किया है, उस सच्चाई को बाहर निकालने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे झूठे गवाह भी होते हैं, किसी को पढ़ा लिखा कर लाया जाता है, वो गवाह भी होते हैं, और आपके ऐसे गवाह भी होते हैं जिन्हें खरीद दिया जाता है कि हमारे बिहाफ में बोलना। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम कन्फ्यूज़ होते हैं, जिन्हें श्योर नहीं होता कि वही क्राइम करने वाला आदमी है या नहीं है। तो इस तरीके के विटनेस जो होते हैं, इस तरीके की लड़ाई चलती है एक अदालत के अंदर जब एक क्राइम होता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि एक क्राइम है, यहाँ पे लॉयर्स जो हमारे होते हैं, उनको एक साइकोलॉजी की तरह यहाँ पे एक वर्क करना पड़ता है कि मतलब उनके फेस को पढ़ना, झूठ को पकड़ना, सबूतों को इकट्ठा करना, गवाह से सच्चाई को बाहर निकालना, एक बहुत कठिन काम है। और यही लड़ाई लड़ी जाती है एक अदालत में जब ट्रायल केसेस होते हैं, उसके बाद सुनवाई होती है, जब सबूत बाहर आ जाते हैं, जब गवाह से सच्चाई उगलती जाती है। तो सबूत तो आप लोगों को पता होगा कि एक डेटाबेस पर सबूत होते हैं, जैसे फ्लाइट की टिकट, अच्छा ये वहाँ थे, सबूत मतलब किसी को लाना कि हाँ आपने इन्हें देखा था, सबूत मतलब कि उस टाइम पर उनकी मतलब फ़ोन लोकेशन चेक करना, सबूत मतलब उनकी फ़ोन डिटेल्स पूरी निकाल देना, ये सब यही सारे डेटाबेसेस काम होते हैं। वो कितने आवर्स के लिए काम करते हैं, कौन-सी कंपनी में काम करते हैं, उनका पूरा डेटा निकालना, ये होता है सबूत, कि जिस दिन क्राइम हुआ था, तो ये उस दिन कहाँ थे। और गवाह, आपको मैं 4 तरीके के गवाह बता चुकी हूँ कि कितने प्रकार के गवाह होते हैं। तो ये सब जो लड़ाइयाँ हैं, ये लड़ी जाती है, और एक बात का ये ध्यान ज़रूर रखा जाता है कि किसी भी जो निर्दोष होता है, किसी भी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और जो सज़ा के लायक होता है, जिसने क्राइम किया होता है, उसे ही सज़ा मिलती है। और इसीलिए इन सबूतों पर और गवाहों पर यकीन किया जाता है, और उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है कि सबूत किसके खिलाफ है और सबूत किसके साथ है। आप समझ रहे हैं? तो चलिए, मैं यहीं पर लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। और सही सूचना और सही ज्ञान के लिए आप जुड़े रहे ब्लैक एंड व्हाइट लॉ मीडिया से।
अगर आपको सहायता और मार्गदर्शन चाहिए तो आप ब्लैक एंड वाइट लॉ मीडिया की हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं।